सीरीज में आ चुके हैं उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, और जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है केविन के मॉम डैड यहाँ पर आ चुके थे, और केविन की मॉम तो तिरछी नज़रों से इन सब के तरफ देख रहे थे, जहाँ पर एक तरफ हमारी आयरिस के मेट थे तो दूसरी तरफ थे जिमी, और वो हमारे आयरिस की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि तो ये है फ्लावर ऑफ हाउस की वाइटली। ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो कोई डाउट नहीं कि लोग ही इसे गॉड का हैंडवर्क कहते हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये सच में एक ट्रू गॉडेस है। और फिर हम देखते हैं ये दोनों कितने ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और हमारी केविन की मॉम भी उन्हें तिरछी नज़र से देख रही थी। तो केविन तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हम लेडी आयरिस से अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं मदर, मैं अब यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर तो केविन की मम्मी बिल्कुल गुस्सा हो जाता है, कहती है क्या कहा तुमने, हमें बिना बताए मैरिज कर लिया और अब तुम हमें अलाउ भी नहीं कर रहे हो अपनी वाइफ से बात करने के लिए। मदर मैं जानता हूँ मेरी गलती क्या है और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं कैसे अपने वाइफ को यहाँ पर अकेला छोड़ सकता हूँ जबकि अब अभी भी उसके पहले के नेम से उसे बुला रही है। ओह अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ क्या तुमने सच में गोल्ड माइन सेल कर दिया? और तभी उसके फादर उन्हें शांत कर बोल रहे थे डार्लिंग क्या थोड़ा सही भी कह रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों से ही बात कर ले। लेडी आयरिस वाइटली, अब हम जो भी कहने जा रहे हैं ये थोड़ा आपको बुरा लग सकता है, इसीलिए पहले हमें माफ़ कर दीजिएगा। हाँ लेडी ग्रेन, आपको मुझसे माफ़ी मांगने के और मुझे इतना फॉर्मल के बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आप मुझे आयरिस या आयरी भी कह सकते हैं। ये काफ़ी जेंटल है और समझदार भी, इनोसेंस भी इसमें है, और लेकिन उसके आँख में एक शार्पनेस भी है, तो ऐसा देखकर नहीं लगता कि वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होगी। अच्छा ठीक है आयरी, तुम मुझे ये बताओ कि केविन और तुम कैसे मिले? असल में मैं खुद ही केविन के पास आई और खुद ही उसको प्रपोज किया। हे आयरी आखिर तुम क्या कह रही हो? ओह अच्छा, तो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं यहाँ से भागना चाहती थी। मैं हाउट वाइजली को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी। फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है। हे प्लीज़ कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। माय लेडी क्या आप ठीक है? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा आपके साथ किसने किया? हाँ कैचर, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ब्रिटनी प्लीज़ रुक जाओ, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो? तुम मुझे बताओ अभी। हाँ तुम मुझसे पूछ रही हो मैं तुमसे ऐसा बिहेव क्यों करती हूँ? वैसे तुम्हें तो पता ही है तुम एक इलिजिमेट चाइल्ड हो, और अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो वो लड़का मुझे पसंद करता, ना ही तुम्हें। तुम मेरे सामने से अभी चले जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ यहाँ पर ही तुम बिल्कुल सही लग रही हो और यही तुम्हारी सही जगह भी है, तो यहाँ पर ही तुम रहने वाली हो तब तक जब तक तुम समझ नहीं लेते कि तुम्हारी गलती क्या है, ठीक है ना? नहीं ब्रिटनी रुक जाओ ब्रिटनी। और यहाँ पर सब लोग तो हमारे आयरिस की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे। तो यही थी मेरी लाइफ फ्लावर हाउस वाइटली में। ड्यूक वाइटली ने एग्री कर लिया था गोल्ड माइन के बदले मुझे विस्काउंट के हाथ के पास एक्सचेंज करने के लिए, और इसलिए मैं केविन के पास आ गई। हो ये कितनी स्मार्ट गर्ल है, ये समझ गई थी कि वो लोग एक ना एक दिन उसे हंट करके ज़रूर आएंगे। वो देखने में तो बहुत डिटरमेंट लग रही है, लेकिन मैं उसकी फेयर को सेंस कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये सच कह रही है, तो मुझे अब कोई रीज़न ही नहीं देखता कि मैं उससे बाहर निकलूँ, स्पेशली इस जैसे क्लेवर गर्ल को जिसे हमारी सिंपैथी की भी ज़रूरत है। तो तुमने आखिर काय को ही क्यों चुना? हाँ मदर, मैंने एक लेटर लिखा था जहाँ पर मैंने कहा था कि ड्यूक वाइटली के वीकनेस को रिवील करने के लिए जहाँ पर मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत थी, तो मैं एक कांटेक्ट बनाना चाहता था। अच्छा होगा कि मैं मदर फादर को ये ना बताऊँ कि आयरी को मेरी वीकनेस पता है। डार्लिंग अब कुछ कहो। देखो काय, मुझे नहीं लगता कि जो भी तुमने इस होल स्टोरी में कहा है वो सभी सच होगा। वैसे भी मैं बस आयरी से एक बात पूछना चाहती हूँ। आयरी क्या यहाँ की लाइफ वाइटली मैनर से बेहतर है तुम्हारे लिए? हाँ सच में ये बहुत बेहतर है पहले से। मैं कभी अपनी लाइफ में इतनी हैप्पी नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारे केविन के मॉम डैड हमारे आयरिस के बारे में बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, जैसे कि वो सच में बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल गर्ल है। सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, उसके आइज़ में तो बहुत लाइफ भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बेटे के पास उसी लड़की की तरह एक प्यारी सी डॉटर हो, और मैं होप करती हूँ कि उसकी लाइफ इनकी तरह इतनी पेनफुल ना हो। फिर हम देखते हैं कि एक बटलर कह रहा था लेडी वाइटली, लेडी ब्रिटनी अच्छे से जर्नी करना। आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तो हमें देखने से ही पता चलेगा।
नेक्स्ट सीन में बारिश हो रहा था और हमारी केविन और आइरिस सो रहे थे और आइरिस तो बहुत भयानक सपना देख रही थी और चिल्ला रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, और ये बार बार कहती जा रही थी। और अचानक से एक बिजली गिरती और वो बिल्कुल चिल्ला कर उठ जाती है। और फिर केविन कह रहा था, हे आयरी, आखिर क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम्हें फिर से नाइटमेयर आया है। कोई बात नहीं आयरी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बिल्कुल मत घबराना। 3 दिन हो गए हैं कि ब्रिटनी ने एक लेटर सेंड किया है कि वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आ रही है, और इसी दिन से मेरी आयरी भी ये सब सपना देख रही है। आयरी ने कहा था कि ब्रिटनी ने पहले उसे कैसे एब्यूज़ किया, लेकिन उसके आने के बाद सुनकर ही मेरी आयरी को इतना ही ज़्यादा नाइटमेयर आने लग गए। मुझे माफ़ कर देना गाई, मेरी वजह से तुम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आयरी, और मुझे इसके लिए भी माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। एवन थोड़ा हैरान होता है, फिर कहता है, अगर सच कहूँ तो मैंने ये पहले ही सस्पेक्ट कर लिया था, क्योंकि वरना इसके कौन ही होगा जो इतनी अच्छी और लवली चाइल्ड को एब्यूज़ करेगा। मैंने तुम्हें ये पहले इसलिए नहीं बताया, मैंने सोचा था कि ये तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल मेमोरी होगी, और मैंने ये भी सोचा था कि कैसे मैं अपनी प्यारी सी वाइफ के माइंड को फ्रेश कर पाऊँगा। क्या यहाँ पर और कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर पाऊँगा मेरी प्यारी आयरी? हाँ, वैसे तुम एक चीज़ कर सकती हो, क्या तुम अपने ओल्ड फॉर्म में चेंज होकर मेरे साथ कडल कर सकते हो? और ये सुनकर तुम्हारा केविन थोड़ा शॉक होता है और फिर वो भी चेंज हो जाता है, ये कह कर के अगर यही तुम चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हमारा पूरा बेड मेरे फर से कवर होने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, ये मेरे लिए ठीक ही रहेगा। आयरी, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ, एक गिफ्ट? हाँ, एक स्केयर आर्टिफिकेट जो स्लीप स्टोन है। क्या स्लीप स्टोन? और ये सुनकर केविन कहता है, हाँ आयरी, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? अरे नहीं, मैं बस सरप्राइज हो गई थी। स्लीप स्टोन, क्या ये थोड़ा टेरिफाइंग नहीं है? ये एक ऐसा स्लीप स्टोन है कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे ठीक से तो ये आपको एक बहुत अच्छा ड्रीम देता है, लेकिन अगर वही आप इसे मिस यूज़ करेंगे तो आपको वो एक इंटरनल स्लम्प पर डाल देगा। ये आर्टिफैक्ट उनके लिए हैं जो एक एंडलेस ड्रीम चाहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे स्केयर आर्टिफैक्ट्स है जिसके बारे में हमने कभी भी डिवाइन किंगडम को रिपोर्ट नहीं किया है, तो उनके लिए यदि ज़रूरत है तो हम सिंपली उन्हें नोट करते हैं, उनके लोकेशन को। सिंस मैं इतना भी स्ट्रांग है मैं सबको हैंडल कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये आर्टिफैक्ट ला सकता हूँ। क्या तुम्हें चाहिए आयरे? क्योंकि इससे तुम्हें अच्छे सपने आ सकते हैं। आयरे सोच रही थी कि नहीं, मैं ठीक रहूँगी, मेरा कोई डिज़ायर नहीं है कि मैं रियलिटी से दूर जाऊँ। उसी पास्ट के कुछ साल पहले काई के पेरेंट्स और सेल की डेथ हो गई थी, जिसका सदमा उसके भाई ने सह नहीं पाया और उसने शुरू कर दिया उस स्लिप स्टोन को लेना, लेकिन उस स्लिप स्टोन के ओवर पावर को वो हैंडल ही नहीं कर पाया और वो कभी उस ड्रीम से बाहर निकल पाया, और उसी तरह से उसका भी डेथ हो गया। और काई तो उस समय बहुत पागल हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि उसके पास उसके लॉयल सबोनेट थे, लेकिन फिर भी काई कभी ठीक से हंस भी नहीं पाया। मैं इतने डेंजरस ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पर नहीं ला सकती। आयरी, क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया? मैं श्योर हूँ कि मैं अपने पावर को कंट्रोल पर रख सकता हूँ और कुछ भी डेंजरस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम थोड़ी वरीड हो तो मैं इस आइडिया को स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक और सोल्यूशन है। हाँ, वो सच में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और ऐसा कि वो उसे हक कर लेती है और कहती है ये बहुत अच्छा गिफ्ट लग रहा है सुनकर। वैसे भी उस जैसे डेंजरस स्टोन को मैं खुद ही तोड़ दूँगी। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय कह रहा था, आयरी थोड़ा संभल कर चलो, हम बस पहुँच ही गए हैं। और आयरी सोच रही थी कि मैं बस उस स्टोन की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन मैं बस भूल ही गई थी कि काय का मेंशन ही बहुत बड़ा सोल्यूशन है मेरे लिए। हे आयरी, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, वाह, इस सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आयरी, क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ काई, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जिसे मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। हाँ क्यों, तो फिर क्या है? केविन हमारे आयरिस को लेकर और सामने जाता है। फिर आयरिस कह रही थी, हाँ ये तो, और फिर उन्हें कोई बुलाकर कहता है, माय लेडी कैप्टन आप यहाँ पर आ गए हैं। फिर हमारे आयरिस कह रही थी, ये हॉर्स तुम्हारे पीछे, एक हॉर्न, क्या ये यूनिकॉर्न है? आयरी थोड़ा शांत हो जाओ, ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। ये यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा क्लेवर ह्यूमन को समझने वाले और अपने मास्टर के लॉयल होते हैं, और एडल यूनिकॉर्न तो फ्लाई भी कर सकती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम व्हाइटी है। ओह अच्छा, हे व्हाइटी, क्या तुम ठीक हो? तभी छोटा सा यूनिकॉर्न भी हमारे आयरिस के पास आ जाता है और आयरिस कह रही थी, हाँ मैं बस तुम्हारी मदर को पहले ग्रीट कर रही थी। हे काई, आखिर इस बेबी यूनिकॉर्न का नाम क्या है? इसे तुम ही नाम दे सकती हो, आज से ये तुम्हारी हुई।
ऑनेस्टली बताओ तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेवियर की है और आई थिंक कि ये थोड़ी गुस्सैल भी है, तो इसे बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है। और ध्यान रखना कि ये तुम्हें कहीं बाइट ना कर ले। आई थिंक कि तुम उसे अच्छे बिहेवियर की कर सकती हो आईडी। थैंक यू काई, मैं उसे बड़ा करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी। शिफ्ट होता है एक बड़े से महल की तरफ, जहाँ पर एक लड़का अपना गुस्सा दिखाते हुए कह रहा था, क्या मेरी फैमिली ने कम्प्लीटली अपना सेंस लॉस्ट कर दिया है? आखिर क्यों उन्होंने उसको नहीं रोका मैरिज करने के लिए? मुझे इस मैरिज को तोड़ना ही होगा और अब मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा। तो गाइस, आखिर ये लड़का कौन है? मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी समझ पा रहे हैं। और आखिर यहाँ पर फिर से कौन सा नया रायता फैलने वाला है, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड पे। हे रुक जाओ, एक बार तो रुक जाओ ना, प्लीज स्टॉप हो जाओ आप भी। मैंने कहा ना तुम्हें, ये अब तुम्हें यहाँ पर खाना ही पड़ेगा। अरे नहीं, अरे बाप रे, अरे मेरी माँ, अब तो रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं लगता है मेरी बात सुनने वाली। ये सबसे हार्डेस्ट थिंग है जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। मैथन ने मुझे कुछ एडवाइस भी दिए थे इसके बारे में, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इन चीज़ों से गुजरने वाली हूँ। फिर हमें आइरिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है कि ये यूनिकॉर्न सच में कितनी क्यूट है ना। क्या तुम अब भी मेरी बात नहीं सुनने वाले? और पीछे से तो ये सब हमारा केविन भी होते हुए देख रहा था। हे आयरी, हाँ काई, और ऐसा कि काई उसके बिल्कुल करीब जाकर उसे किस करने लगता है। हे काई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों आयरी, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? हाँ काई, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेबी हमें देख रही है। और पीछे से देख रहे हो इसे यूनिकॉर्न का शक्ल? ओह हाँ, ये बेबी, हाँ तो ये बेबी हमें देख सकती है। हाँ, काई तो थोड़ा नॉटी बनकर कह रहा था, आयरी अगर तुम नहीं चाहते कि हम इस बेबी के सामने किस करें तो कैसा रहेगा, कहीं हम दूर चले जाए? आयरी, तुम्हें तो पता ही है मैं एक डिस्ट हूँ, तो एक अचानक से स्ट्रेंज फीलिंग मेरे अंदर आ जाती है जब भी मैं तुम्हें किसी और क्रिएचर के साथ देखती हूँ। काई, आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? तो इसी क्यूट पार्ट के साथ मैं एपिसोड को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट पे आपको जल्दी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट फील कर पाऊँगा। इस बार बहुत ज़रूरत है इसकी। और नेक्स्ट पार्ट में तभी लाने वाली जब आप लोग मुझे थोड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे और कुछ सब्सक्राइब भी मुझे देखने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप समझ में रहे हैं ना क्या इंटरेस्टिंग है। तो और कुछ स्पॉइल ना करते होपफुली हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।